मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। वाजिबुल एहतराम जिला सदर बहुजन समाज पार्टी श्री सुमित कुमार जी और मेंबर पार्लियामेंट कैंडिडेट कंटेस्टेड उधमपुर डोडा कोटवा कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे भाई श्री अमित जी, और यहाँ पर मंच पे बैठे हुए मेरे सीनियर साथी गुलाम हुसैन शेख साहब, बशीर साहब, मोहम्मद शफी लोन साहब, मुख्तियार साहब, मोहम्मद अशफाक शिनाली साहब, हमारे टठानी से यंग लीडर शादाब शिनाली साहब और शौकत साहब वगैरह जिन्होंने भी यहाँ पे अपनी बात रखी। मैं किस किस का नाम लूं, किसका छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है आफताब है। बस आज जो जलसा हमारी बहुजन समाज पार्टी का हुआ, ये दूसरा जलसा मेरे ज्वाइनिंग करने के बाद पहला जलसा जिस जलसे में मैं ज्वाइन हुआ था, आज अगर ये देखा जाए तो शायद ये पहला जलसा मेरा है। और आप सभी लोग जो भी जोक दर जोक इस जलसे में आए, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी तरफ से आप सबका खुश आमदीद। और आप इतने दूर दराज इलाकों से आए, हमने गाड़ियों का इंतजाम नहीं किया, आप अपने पैसा खर्च करके अपनी दिहाड़ी तोड़कर यहाँ सब पार्टी को ग्रोथ करने के लिए, पार्टी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए, और उस मिशन को जो मिशन हमने बना लिया है कि अब किश्तवाड़ की सियासत, किश्तवाड़ की तकदीर बदलने में बहुजन समाज पार्टी अहम रोल अदा करेगी। और इस रोल का हिस्सा बनते हुए आप इतने दूर दराज इलाकों से आए, तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जनाब, मैं आपको बताता चलूं कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सांठगांठ चल रही है। एक पार्टी ये बोलती है कि हमारे पास इख्तिदार नहीं है, सब पावर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, और वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं। हालांकि हुकूमत में बैठे हुए और बहुत बड़ा मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि हम कुछ करें या न करें, मुदाखलत बीजेपी करती है, सब पावर बीजेपी के पास है। तो जाहिर सी बात है और सोचने वाली बात है, ये सांठगांठ आज से ही रही, ये सालों से चलती आ रही थी, लेकिन आज हम लोगों ने, आप सब लोगों ने इसको मंजर आम पर देखा। क्योंकि आप अगर किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के पास जाओगे, मैंने ये भी सुना कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा लीडर, एक बंदे ने उसको कहा कि सर फलानी एमएलए को फोन किया जाए मेरे बारे में, मुझे थोड़ा सा काम था। उसने जवाब पे ये दिया कि मैं सीनियर होने के नाते, इतना बड़ा लीडर होने के नाते एक कल के एमएलए को फोन करूं। ये हालात है हमारे सियासत में भी बड़ापन। हालांकि सियासत पे बड़ापन तब हो सकता है, ये तब भी मिलता है जब यहाँ के गरीब लोग उसको वोट करते हैं, लेकिन ये उस वक्त भूल जाते हैं जिस वक्त वोट लेना होता है। जब वोट ले लिए तो उसके बाद बहुत बड़े लीडर अपने आप को जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ नहीं, अगर लोग वोट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कितना भी बड़ा लीडर हो तो उसकी औकात जर्रा बराबर भी नहीं है। साथियों, हमने देखा बीजेपी पार्टी को लोगों ने रोजगार मांगा, लेकिन बदकिस्मती है कि किश्तवाड़ को शराब जो है सरेआम किया गया, इसलिए कि जब वोटों की बारी आती है तो बहला फुसलाकर पता नहीं कौन कौन सी वारदातें सुनाकर लोगों को वोट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वोट ले लिया, इख्तिदार मिल गया, तो उसके बाद इख्तिदार की इवज में उनको शराब दिया जाता है, क्योंकि नौजवानों को रोजगार नहीं, नौजवानों को नौकरी नहीं, उनको शराब चाहिए।
एक तरफ से हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले कई सालों से नशा मुक्त पे काम कर रही है, दिन रात कुछ खाए पिए बगैर नशा के ऊपर जो है ध्यान देकर नशा को बंद करने की कोशिश कर रही है। वहीं हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार इस नशा को बढ़ाने में अपना अहम रोल अदा कर रही है, क्योंकि हर गली में शराब पीकर मस्त हो जाए जब नौजवान, तो उसको क्या पता चलेगा मुझे नौकरी चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे घर वाले पालने हैं या शराब पी के किसी नाली में पड़ा रहना है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर पुलिस जो इस काम को सरंजाम दे रही है, मैं अपनी तरफ से एक इल्तिजा करना चाहूंगा कि सबसे पहले उन एमएलए को, उन मिनिस्टरों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए जिन्होंने नशा को यहाँ पर आम किया है। मैं देख रहा हूँ एक हफ्ते से लगातार शराब के पीछे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन टस से मस किसी को नहीं है। ये शराब ठेके जिसने खोले थे सबसे पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए। जब वो अरेस्ट हो जाएगा शराब खाने बंद हो जाएंगे, मैं खाने बंद हो जाएंगे, चरस और चिट्टा सब बंद हो जाएगा, क्योंकि उनके जो असली व्यापारी है जब वो अंदर हो जाएंगे तो किश्तवाड़ नशा मुक्त से जो है आजाद हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बताता चलूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लोग जिन्होंने कांग्रेस के सुरड़ी के साथ मिलकर न सिर्फ किश्तवाड़ को अंधेरे में धकेला बल्कि इंद्रवाल के लोगों को भी हमेशा सौदा किया। एक तरफ सुरड़ी साहब हमारे यहाँ के कुछ नाम निहाल लीडरों से मिलकर कि तुम वहां मुझे जिताओ, मैं तुम्हें यहाँ जिता दूंगा, तुम वहां सपोर्ट मेरी करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट यहाँ करूंगा, और इसी सांठगांठ ने पूरे किश्तवाड़ को जो है अंधेरे में धकेल दिया। और आज हम तामीर और तरक्की की बात कर रहे हैं, आज हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कहां गई वो डेवलपमेंट को जिन लोगों ने डेवलपमेंट को बढ़ाना था उन्होंने सांठगांठ करके अपनी कुर्सियों को बचाया और आज तक राज किया। और बदकिस्मती है, सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि किश्तवाड़ के लोग जो है इस बार फिर चूक गए, सिंपैथी वोट देकर, जज्बात में वोट देकर ऐसे लीडर को चुना जिसके मुंह में जबान ही नहीं है। हमारे यहां सुनील शर्मा जी अपोजिशन लीडर, एलओपी, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर की पावर एक एलओपी को होती है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन कुछ नहीं। लोगों ने रोजगार मांगा, लोगों ने एजुकेशन की बात की, लोगों ने अस्पतालों की बात की, लोगों ने बेहतरीन इलाज की बात की, तो हमारे सुनील शर्मा जी यूनिवर्सिटियों को बंद करने पे लगे, कॉलेजेस को बंद करने पे लगे, और ये सोचते हुए